वेलकम 9th क्लास, वेलकम टू एससी कोचिंग। देखिए सिलेबस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड टर्म का, है ना। इसमें चैप्टर है 8 एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन ये है। इसको सिद्ध करना है हमें कि एक आयत सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज। ये जो ABCD दिया है ये आयत है, प्रूफ करना है हमें। कैसे सिद्ध करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है और ज़रूर इस बार भी पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में, ठीक है। एक बार याद कर लेना या इसको रट लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये सवाल जरूर आएगा पेपर में, 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। तो उसमें क्या करना है आपको? इन दोनों त्रिभुज में ले रहे हैं ABC और BAD में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर BC, ये वाली लाइन AD बराबर BC। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर, ये लिखना आपको, ये ज़रूर लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना समझ में नहीं आएगा टीचर को क्या लिख रहे हो। लिख के दिखाना ज़रूरी होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे हम इसमें AC बराबर BD, यानी AC ये वाली और ये वाली लाइन इधर रखी है हमने, ये हमें बराबर दिया है ना, पहले से इसको दिया हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे AB बराबर AB। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है दोनों में। AB जो लाइन है ना वो दोनों में आ रही है। AB इस त्रिभुज में भी आ रही है और उस वाले में भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? त्रिभुज ABC सर्वांग सम क्या है? सर्वांग सम का निशान लगाएंगे, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुज BAD। अब सर्वांग सम को इंग्लिश में क्या कहते हैं जल्दी कमेंट करके बताओ मेरे को, ठीक है। और नहीं पता हो तो फिर मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि S सर्वांग समता नियम कौन सा? सर्वांग समता नियम से S के जरिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अब क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे एंगल ABC बराबर एंगल BAD, यानी ABC मतलब ये वाला एंगल और BAD मतलब ये वाला एंगल। हमने इसको बराबर कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के सर्वांग सम, क्या लिखना है? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, क्या लिखेंगे आप? संगत भाग बराबर होते हैं। ये लिख के बताना है आपको, ठीक है। ये दोनों बराबर होते हैं, परंतु क्या लिखेंगे? परंतु एंगल ABC प्लस एंगल BAD बराबर 180 डिग्री होता है। क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों एंगलों को 180 होगा। क्यों? क्योंकि अंतः कोण संपूरक होते हैं। अंतः कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। और संपूरक कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों बराबर भी हैं और ये दोनों जोड़ के 180 भी आ रहा है। तो इसको मतलब हम इसमें दोनों को बराबर ही मान सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर लिखे हुए ना। ABC और BAD दोनों बराबर हैं, यहाँ अलग अलग है, तो इन दोनों को एक ही मानो, कॉमन ही है ये। तो ऐसे लिखेंगे 2 एंगल BAD बराबर 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल BAD बराबर 180/2, गुणा वाले को हम भाग बुलाते हैं, 2 में 18। एंगल BAD बराबर हो गया 90 डिग्री। कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक कोण इसका 90 डिग्री है। अब हमें क्या लिखना है? अतः क्या लिखना है? अतः यदि
यदि किसी समांतर चतुर्भुज की, लिख दो ये वाले लाइन फटाफट जल्दी से, मैं बता रहा हूँ। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो तो वह एक आयत होता है। बस इतना प्रूफ करना है आपको। इस तरीके से सवाल आएगा, इस तरीके से आपको आंसर देना है। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, क्योंकि सेकंड टर्म का पूरा सिलेबस आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा और अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी पूरी, ठीक है।